दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज देश के हर कोने तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक क्लिक लाखों बुजुर्गों की ताकत बन सकता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरे देश में इस समय एक ही चर्चा है। क्या 17 फरवरी को ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है? क्या सच में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू किया जा सकता है? और क्या बजट के मंच से पेंशनर्स के लिए कोई बड़ी घोषणा होने वाली है? जैसा कि आप जानते हैं, ईपीएस 95 योजना यानी ईपीएफओ के अंतर्गत आती है। वर्षों से पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन में दवाइयां, राशन, बिजली, गैस कुछ भी ठीक से नहीं चल पाता। ऐसे में 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि जीवन यापन का आधार बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, वे यह संकेत दे रही हैं कि सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। बजट सत्र से पहले उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चला है। पेंशनर संगठनों ने लगातार यह दबाव बनाया है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई प्रतिनिधिमंडलों ने ज्ञापन सौंपे हैं और दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। इसी बीच कमांडर अशोक रावत का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके नेतृत्व में पेंशनर्स ने वर्षों से आंदोलन चलाया है। हाल ही में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब तारीखों से ज्यादा जरूरी है परिणाम। उनका कहना है कि अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। यह बयान अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में 17 फरवरी से 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू हो सकती है? जानकारों का मानना है कि किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए बजट में प्रावधान जरूरी होता है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो इसके लिए अलग से फंडिंग और वित्तीय गणना करनी होगी। चर्चा ये भी है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पेंशन फंड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो सकता है, ताकि भविष्य में पेंशन को महंगाई से जोड़ा जा सके। महंगाई भत्ता यानी डीए को पेंशन से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। तर्क यह है कि जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और डीए समय समय पर बढ़ता है, तो पेंशनर्स को स्थिर राशि पर क्यों रखा जाए? अगर डीए लिंक हो जाता है, तो पेंशन अपने आप महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि 7,500 प्लस डीए का मुद्दा सिर्फ एक बार की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में कहा गया कि फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कुछ में दावा किया गया कि नोटिफिकेशन बस जारी होने वाला है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी न हो जाए, किसी भी खबर को अंतिम नहीं माना जा सकता। पेंशनर्स के लिए जरूरी है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। देश में करोड़ों वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार इस फैसले को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। बजट का मंच सरकार के लिए एक अवसर होता है, जहां वह सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले घोषित कर सकती है। अगर 17 फरवरी को पेंशन के संबंध में सकारात्मक घोषणा होती है, तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि सरकार को वित्तीय संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी गणना जरूरी है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी। ऐसे में सरकार चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी का विकल्प भी चुन सकती है। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संबोधन में यह भी कहा कि पेंशनर्स अब आधे अधूरे समाधान से संतुष्ट नहीं होंगे। उनका कहना है कि वर्षों से आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखा। इसलिए इस बार स्पष्ट और लिखित आदेश की मांग की जा रही है। उन्होंने देश भर के पेंशनर्स से संयम बनाए रखने और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करने की अपील भी की है। दिल्ली के शास्त्री भवन में हुई बैठकों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न विकल्प। अब बात करते हैं संभावित परिदृश्यों की। मान लीजिए कि 17 फरवरी को बजट भाषण में ईपीएस 95 का नाम आता है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा होती है।
ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल होगा, लागू कब से होगा? कई बार बजट में घोषणा तो हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाता है। अगर सरकार 1 अप्रैल से लागू करने का फैसला करती है, तो भी इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। लेकिन अगर घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही जाती है, तो यह पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक पल होगा। दूसरी संभावना यह है कि सरकार सीधे 7,500 रुपए तक बढ़ोतरी न करके चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता चुने, जैसे पहले 3,000 या 5,000 तक बढ़ाना और बाद में समीक्षा के बाद आगे बढ़ाना। ऐसे में पेंशनर्स संगठनों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। क्या वे इसे अंतरिम राहत मानकर स्वीकार करेंगे या पूर्ण 7,500 प्लस डीए पर ही अडिग रहेंगे? ये आने वाले दिनों की रणनीति तय करेगा। तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार न्यूनतम पेंशन तो बढ़ाए, लेकिन उसे महंगाई भत्ते से तुरंत न जोड़े। डीए लिंक करना दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता है, क्योंकि इससे हर 6 महीने में खर्च बढ़ता रहेगा। इसलिए सरकार पहले बेसिक पेंशन बढ़ाकर बाद में डीए पर निर्णय लेने का विकल्प भी चुन सकती है। यही कारण है कि पेंशनर संगठन बार-बार 7,500 प्लस डीए शब्द पर जोर दे रहे हैं, ताकि भविष्य में महंगाई के कारण फिर से वही समस्या खड़ी ना हो। अब जरा ये भी समझते हैं कि अगर बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तो स्थिति क्या बन सकती है। कमांडर अशोक रावत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आंदोलन को तेज किया जाएगा। लेकिन किसी भी आंदोलन का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, टकराव नहीं। संभव है कि बजट के बाद सरकार और पेंशनर संगठनों के बीच वार्ता का नया दौर शुरू हो। कई बार अंतिम फैसला सार्वजनिक घोषणा से पहले बातचीत के जरिए तय होता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किसी प्रकार की अंतरिम राहत दे सकती है। उदाहरण के लिए एकमुश्त सहायता राशि या एरियर के रूप में कुछ भुगतान। हालांकि यह स्थायी समाधान नहीं होगा, लेकिन तत्काल राहत दे सकता है। फिर भी पेंशनर्स की मूल मांग न्यूनतम पेंशन को स्थायी रूप से बढ़ाने की है, ताकि हर महीने सम्मानजनक राशि सुनिश्चित हो। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, डेटा का। हाल ही में यह चर्चा सामने आई कि कम पेंशन पाने वाले लाभार्थियों का विस्तृत डेटा मांगा गया है। अगर ऐसा हुआ है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि सरकार वास्तविक संख्या और वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रही है। किसी भी बड़े फैसले से पहले सटीक आंकड़े जरूरी होते हैं, ताकि बजट संतुलन बिगड़े नहीं और लाभ सही लोगों तक पहुंचे। पेंशनर्स भाइयों और बहनों, इस समय सबसे जरूरी है एकजुटता और संयम। भावनाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि यह मुद्दा सीधे जीवन से जुड़ा है, लेकिन अफवाहों से बचना उतना ही जरूरी है। कोई भी आधिकारिक निर्णय आएगा तो वो संबंधित मंत्रालय या ईपीएफओ की वेबसाइट पर अधिसूचना के रूप में प्रकाशित होगा। बैंक में क्रेडिट मैसेज आने से पहले सरकारी आदेश आना अनिवार्य है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी लेटर या स्क्रीनशॉट को अंतिम सत्य न माने। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या 7,500 रुपए वास्तव में पर्याप्त होंगे? आज के समय में गैस सिलेंडर, दवाइयां, जांच, किराया और रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। 7,500 रुपए भी बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन वर्तमान 1,000 रुपए की तुलना में यह बड़ा बदलाव होगा। अगर इसके साथ डीए भी जुड़ता है, तो भविष्य में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। यही कारण है कि इस मांग को सम्मानजनक जीवन से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण होगा। वरिष्ठ नागरिक समाज का अनुभवी वर्ग है। उनका समर्थन और आशीर्वाद किसी भी सरकार के लिए मायने रखता है। अगर बजट में पेंशनर्स के लिए ठोस कदम उठाया जाता है, तो इसे सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार माना जाएगा। वहीं अगर निर्णय टलता है, तो असंतोष भी बढ़ सकता है। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संदेश में यह भी कहा कि यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक है। वर्षों तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में असुरक्षा का सामना न करना पड़े, यही मूल भावना है। उन्होंने ये भी अपील की कि कोई भी कदम कानून और शांति के दायरे में रहकर उठाया जाए, ताकि मुद्दे की गंभीरता बनी रहे और जन समर्थन मजबूत हो। अब आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले बजट भाषण को ध्यान से सुनना होगा। अगर घोषणा होती है, तो उसकी बारीकियां समझनी होंगी। लागू